चीट कोड बताता हूं नीट 2025 को कि नीट 2025 का पेपर कैसे आने वाला है। लास्ट 9 इयर्स के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आप जो हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर रहे थे उनको सही कर दोगे, क्योंकि 2020 के बाद पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है थोड़ा सा। अगर आप आज से अपने आप को ढालोगे ना कि मेरे को इस टाइप का पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करना है, सोल्जर को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है तभी जाके वो महान सोल्जर बनता है। लेकिन अब बात आती है कि सर पेपर कैसा आएगा। चीट कोड बताता हूं नीट 2025 का, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बच्चों आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि नीट 2025 का पेपर कैसे आने वाला है। मैं इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूं, क्योंकि लास्ट 9 इयर्स के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद बच्चों मैं एक कंक्लूजन पर आया हूं। अगर आप वो कंक्लूजन समझ गए तो आप खुद प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार हां ऐसा पेपर आने वाला है। लेकिन एक बात इस चीज को समझो कि ये जो पेपर एनालिसिस मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बार अगर आपको वो कंक्लूजन पता लग गए ना तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लोगे कि यार कुछ ऐसा पेपर आएगा, एजे सर ने बताया था, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसी के आसपास 19 या 20 पेपर आने वाला रहेगा। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि यार मैं इतना श्योरिटी से कैसे कह रहा हूं। आप जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ यार एक एक सही बात कही थी। लेकिन एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो पाए, पहले से सोच पाए कि हाँ यार पेपर ऐसा कुछ आना है। और एक बार अगर आपने सोच लिया बच्चों तो आपका माइंड काम हो जाएगा। समझते हो, आप बहुत स्थिरता के साथ पेपर दे रहे होंगे, और जब आप उस कामनेस से पेपर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर रहे थे उनको सही कर दोगे। आइए बिना कोई देरी किए कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लास्ट 9 इयर्स के मैंने एक एक क्वेश्चन को खुद पेपर में से निकाल के चेक किया है और पूरे के पूरे क्वेश्चन को कुछ कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे कि ईयर, उस ईयर में कितने न्यूमेरिकल आए हैं, उस ईयर में कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, उस ईयर में कितने मैच द कॉलम के क्वेश्चन और कितने एआर के क्वेश्चन है। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2016 की बात करता हूं, 38 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 6 थे, मैचिंग क्वेश्चन 1 था और एआर क्वेश्चन 1 भी नहीं था। अब यहां से अगर मैं 2020 तक जा रहा हूं तो आपको बच्चों कुछ एक बहुत अच्छा सिनेरियो देखने मिल रहा होगा। 2020 तक ऑन एन एवरेज हर साल 35 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, हां या ना। देखो मैं आप डेटा आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 35 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 35 आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो आप पहले से इस बात का माइंड प्रिपेयर करके रखिए कि हाँ यार कुछ ऐसा होने वाला है पेपर। अच्छा, 2020 तक 35 न्यूमेरिकल ऑन एन एवरेज आ रहे थे, और पॉइंट टू बी नोटेड 2020 तक कोई भी एआर क्वेश्चन मेरे को खास देखने नहीं मिला था, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी नहीं मिला था। तो 2020 तक यानी 16 से 20, 16 के पहले के पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम नीट नहीं हुआ करता था, वहां पर आपका एम्स का पेपर हुआ करता था। तो यहां पर जो 2016 से 20 के बीच में एम्फेसाइज किया एनटीए ने और एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने कि यार न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दिए। आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम क्या, बस 2016 में एक आपका मैचिंग क्वेश्चन आया था, राइट। आइए आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बच्चों नए हैं तो मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। आप मेरी बात मत मानिए, बच्चे जो कहते हैं उनके कमेंट्स जाके चेक करिए। मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट के ऊपर सारे चैप्टर ऑन एंड ऑल आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जाइए, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब आप एक लेक्चर तो पूरा देखोगे। आप कैसे जज करोगे जब तक एक लेक्चर नहीं देखोगे? चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप डुअल नेचर देखकर बताओ कि YouTube पर सबसे बेस्ट अवेलेबल है लेक्चर या नहीं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, लगभग सबसे ज्यादा आप कह सकते हो ड्यूरेशन, तो पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा है। आप डुअल नेचर ही देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट। आप खुद जाके चेक करो। आइए आगे जाते हैं। 2016 से 20 तक की तो यह बात हो गई। अब इसके बाद आया कोविड, और कोविड में आपके 50 क्वेश्चन पैटर्न हो चुका था, राइट। अब कोविड में अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो 40 आपके न्यूमेरिकल रहे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 7, 2021 में मैचिंग 2 और एआर क्वेश्चन 1। भाई 2021 से एआर क्वेश्चन का थोड़ा सा सिलसिला आपका चालू हुआ। आप 22, 23 और 24 का डेटा देखिए तो आपको पता लगेगा। मैं साइड हट जाता हूं, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ जब आप 22, 23 और 24 का डेटा देखेंगे तो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन बड़े थे, करना 45 थे, 5 क्वेश्चन बड़े थे, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स की संख्या भी आप देखो 2 साल में बढ़ा दी थी। उसके पहले कभी भी 40 न्यूमेरिकल नहीं आए थे, यहां पर आए हैं। इस साल आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो आप खुद थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि जो एग्जामिनर रहेगा वो न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली कम कर देगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन कम हुए, 5 क्वेश्चन कम हुए तो न्यूमेरिकल का जो वेटेज था वो भी कम हो जाएगा। वेटेज यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर आपके ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 37 आ रहे थे एवरेज, अगर मैं मान लूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे थे, बट पॉइंट टू बी नोटेड 2021 से 24 के बीच में आपके मैचिंग और एआर क्वेश्चन भी आ गए हैं।
तो नीट 2024 के पेपर में आप खुद सोचिए और दिमाग चलाइए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यह डेटा आपके सामने है, पूरा हाथों से लिखा हुआ है। अब आप देखो, आपने इस डेटा को देखकर क्या सीखा कि भाई न्यूमेरिकल, क्या मैं ये कह सकता हूं ऑन एन एवरेज 33 से 37 न्यूमेरिकल्स आएंगे? हाँ या ना? मैं आपको चीट कोड भी बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा पेपर कैसा आ रहा है, लेकिन पहले डेटा तो रखने दो सामने। 37 न्यूमेरिकल तक आ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 6 से 12 ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, है ना? मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर दूंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा अनुमान तो मैं ये लगवा दूंगा और आप पेपर में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही पेपर आ रहा होगा। मैचिंग क्वेश्चन एक भी नहीं हो सकता है एक दो, और एआर क्वेश्चन आपके बच्चे 1 से 3 हो सकते हैं। एआर आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्यों ज्यादा है? क्योंकि 2020 के बाद पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है थोड़ा सा, और पैटर्न इन द सेंस जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है और एनटीए असर्शन रीजन की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहा है, राइट? अब अगर आप देखोगे तो यहां से आपको एक चीट कोड बताऊं। अब सोचो, चीट कोड बताता हूं आपको आपकी प्रिपरेशन करने का, लेकिन उसके पहले एक चैलेंज या एक शर्त, या फिर आप कह सकते हो एक टास्क मैं आपको देना चाहता हूं। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है ना, वो आप अपने माइंड में सोचो और सिर्फ इस वीडियो के नीचे इतना कमेंट कर दो कि यार आई विल गेट माय ड्रीम कॉलेज। उसका नाम मत लिखना, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना यार, आप अपनी ड्रीम किसी को बता दोगे तो शायद किसी की नजर लग जाए। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नजर आपकी ड्रीम पे लगे, लेकिन मैं एक बात चाहता हूं कि आज से 5 महीने बाद जब नीट का रिजल्ट आएगा तो आप उसी कमेंट के नीचे आके बोलेंगे कि सर मैंने नीट 2025 में फोड़ दिया है और मैं अपने ड्रीम कॉलेज, तब जाके आप उसका नाम लिखना, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया है, राइट? अब आइए आपको बताता हूं मैं चीट कोड। भाई चीट कोड ये है कि आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो करो जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। आप मानो मेरी बात, मान लो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल दैट यू कैन डू। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आप आज से अपने आप को ढालोगे ना कि मेरे को इस टाइप का पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करना है, तो बच्चों दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। भाई एक सोल्जर को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, तभी जाके वो महान सोल्जर बनता है। कोई बीच में आके भी करता है, कोई एकदम एंड पॉइंट भी करता है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से ही सोल्जर बनने की प्रिपरेशन करने लगे, या उसकी जो भी ड्रीम है उसकी प्रिपरेशन करने लगे, जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतना ज्यादा उसके लिए बेटर होगा, या नहीं? हाँ या ना? तो आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढो जिसमें आपको बच्चों कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पैटर्न हो और एज पर एनसीईआरटी हो। समझो, मैं आपको बताऊंगा कौन सी टेस्ट सीरीज, डोंट वरी। लेकिन अब बात आती है कि सर पेपर कैसा आएगा? पेपर बेटा जेई मेंस 2025 का पेपर देखने के बाद मैं आपको कह रहा हूं नीट का पेपर लप्पू सा आएगा। लप्पू सा सचिन देखा था, वैसा आएगा। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? भाई मैं कॉन्फिडेंस से अभी से नहीं, मैं आपको जब लेक्चर करा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि आप देखो एनटीए के ये कुछ फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी नीट जेई 2025 मेंस में 28 के जनवरी के दिन ये वाला क्वेश्चन है, देख लो आप पहले वीडियो। डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के होते हैं बच्चों, वही आपके प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा हमेशा हमेशा हमेशा। बार बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू नहीं बोलूंगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कहना सही रहेगा, क्योंकि जेई और नीट यानी एनटीए का नाम याद आ जाता है तो दिल दुखने लगता है, लेकिन ठीक याद आया तो वो भी आप करके जा सकते हो यूनिट में। इसी चैनल के ऊपर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाइए देखिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई ये चीट कोड हमको पता लग गया कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पेपर अपना लप्पू सा सचिन आने वाला है। नीट के फिजिक्स की बात कर रहा हूं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जेईई में मैथमेटिक्स अच्छी खासी पूछी गई है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो नीट में मैं ऐसा मान के चलूंगा कि बायो अच्छी खासी पूछी जाएगी एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यह बात ध्यान रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के फॉर्मूले आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 35 क्वेश्चन आने वाले ना, इसमें से 32 क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। यार आप मेरे YouTube के लेक्चर ही देख लोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपके 130 140 प्लस तो वैसे ही आ जाएंगे, आपको कोई परेशानी वाली बात लेनी ही नहीं है। लेकिन देखोगे तो ही पता लगेगा। तो आप सोचो 32 33 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस में फॉर्मूला बेस्ड आ जा रहे हैं तो भाई कितनी बड़ी बात है। और लेक्चर देखोगे तो थ्योरी वैसे ही हो जाएगी, और थोड़ा सा दिमाग चला लोगे तो यार क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फॉर्मूला मैचिंग ही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करवाएगा यार। तो यह था आपका पेपर। अब ना कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, मैंने आपको बता दिया। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो बच्चों जो आपको एग्जैक्ट नीट के पैटर्न का रेप्लिका दे दे, और वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में नीट काका जी की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। मैं इतना श्योरिटी के साथ क्यों कह सकता हूं आपको? क्योंकि हम लोग खुद ही पेपर बना रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज के फीचर क्या है भाई? एनएनटीएस टेस्ट सीरीज नाम है, एनएनटीएस ऑनलाइन एज पर न्यू
नीट सिलेबस 45 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है और सिर्फ 99 रुपीज में, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है। बट बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे और 20 में से 9 आपके पार्ट सिलेबस और 11 आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे और सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आप सोचो लगभग कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 3,700 क्वेश्चन मान के चलो भाई, 200 के हिसाब से अगर मानते तो 4,000 क्वेश्चन होते, 200 इंटू कितना हो जाएगा, कम कर लो, 5 क्वेश्चन पर पेपर कम हो गए, 5 इंटू 20, 100 क्वेश्चन कम कर लो, 3,900 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मात्र 100 रुपए में एज इट इज नीट जैसा अगर आपको कुछ मिल रहा है तो यार इसमें बुराई क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 10,000 से ज्यादा बच्चों ने ले चुका है अभी तक बच्चों टेस्ट सीरीज, और आपको मैंने नीट का पेपर बता दिया है। आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो एक बार ट्रस्ट कर देखिए, जाइए और खुद से एनालिसिस करिए, आपको एग्जैक्ट यही नंबर्स मिलेंगे कि हाँ यार ऐसा पेपर होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आएगा, बहुत ईजी रहेगा, लेकिन उसके लिए सारी की सारी थ्योरी और सारे के सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। मेरा नाम है आदित्य जैन बच्चों, अलविदा लेता हूं आपसे, ध्यान रखिएगा, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। जय हिंद, जय भारत।